आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र तथा सामर्थ्य नाम में अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। आप सभी को शैमुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पुनः एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने में आया हूं, और यह आप लोगों का सौभाग्य है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। जी हाँ, यह वही वचन है जिसे परमेश्वर स्वयं अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, और इसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। जी हाँ मेरे प्रियो, यह पवित्र वचन है और सामर्थी वचन है। आज मुझे बाइबल की एक घटना याद आ जाती है जिसका वर्णन मत्ती 8 उसके 23 से 27, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 35 से 41 तथा लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 22 से लेकर 25 पदों में पाया जाता है। जी हाँ, यह एक ऐसी घटना है जिसका वर्णन नया नियम के इन तीनों पुस्तकों में पाया जाता है। जी हाँ मेरे मित्रों, सांझ का समय था। यीशु तथा उसके चेले झील में एक नाव पर सवार थे। यहां पर मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। यह झील गलील सागर अर्थात एक समुद्र था, जिसे उन दिनों में उस इलाके के लोग गलील झील कहते थे। अंग्रेजी बाइबल में किंग्स जेम्स वर्सन में ऐसा लिखा है, इसकी लंबाई 21 किलोमीटर, चौड़ाई 13 किलोमीटर तथा यह समुद्र तल से 700 फीट नीचे था। अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि यह झील कितना बड़ा था तथा इसका विस्तार कहां कहां तक था। इसी झील में यीशु मसीह के चेले अक्सर मछली पकड़ने को आया करते थे। है ना यह एक अद्भुत बात? जी हां मेरे मित्रों, सांझ का समय था तथा दूर दूर तक आंधी और तूफान उठने का और भारी वर्षा होने का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी तो चेले भी यीशु के साथ इस सांझ के समय नाव से समुद्री यात्रा करना चाहते थे। लेकिन हां, समय ने अपनी करवट बदली और अचानक ही एक ऐसा बड़ा तूफान उठा और ऐसी भारी वर्षा हुई कि नाव लहरों से ढपने लगी और डगमगाने लगी और पानी से भरने लगी। इससे सभी चेले डर कर घबरा गए और थर थर कांपने लगे। उनके मन में अनेक विचार तथा सवाल पैदा हो रहे थे कि अब क्या होगा हमारा और हमारे भविष्य का, हमारे परिवार तथा व्यवसाय का क्या होगा। उन्हें दूर दूर तक उम्मीद की कोई भी किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। उन्हें उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, और इससे भी बढ़कर वे यह सोच रहे थे कि यदि उनकी मृत्यु हुई तो उसकी खबर उनके प्रियजनों को कौन देगा, क्योंकि वे मृत्यु के कगार पर ही तो खड़े थे। चेले टूट गए थे और उनके बचाव का कोई भी उपाय काम नहीं आ पा रहा था। लेकिन हां, सहसा उन्हें स्मरण आया कि यीशु उनकी नाव में उनके साथ है। जी हां, डर के मारे घबराए थे ये गरीब मछुआरे और ये गरीब चेले। लेकिन इन मछुआरों अर्थात चेलों ने यीशु को जगाया, क्योंकि वह सो रहा था, तथा अपनी समस्या उसे बताई। तुरंत ही यीशु जागा और आंधी और पानी को डांटा और कहा, शांत रह, थम जाओ। तब वचन में लिखा है कि आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जी हां मित्रों, सब शांत हो गया। क्या आज हम भी ऐसी भयावह स्थिति में नहीं गुजर रहे हैं? दुनिया का कोई भी राष्ट्र यह सोच नहीं पाया था कि अचानक ही कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी और अपने आवरण में ढांप लेगी, जिससे लोग डर कर घबराएंगे और लाखों की तादाद में मरेंगे। आज क्या है भयानक स्थिति है दुनिया की। सब कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, कहीं भी चैन नहीं, किसी के मन में शांति नहीं। गली गली में मृत्यु लोगों का पीछा कर रही है और इससे बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, सभी स्कूल कॉलेज तथा दफ्तर बंद हैं। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। सड़कें भी खाली पड़ी हुई हैं। चौकों तथा चौराहों में दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। हाट बाजार भी खाली पड़े हुए हैं। गरीब मजदूर भूख से अपने अपने घरों में चुपचाप पड़े हुए हैं। कल कारखाने भी बंद होने की स्थिति में हैं। क्या ही भयानक स्थिति है। जी हां, क्या ही भयानक स्थिति है दुनिया की आज। अमन और चैन के सभी हो गए हैं मोहताज। कोरोना महामारी का आज चल रहा है राज। इससे भयभीत है दुनिया का हर समाज। लेकिन बाइबल बताती है इसका इलाज। अपने अपने गुनाहों से तौबा कर लो आज। कल किसने देखा है, किसने जाना कल क्या होगा।
आजा अभी मिलेगी मुआफी और शिफा, सुन ले यीशु की ये आवाज, यीशु की ये आवाज। मेरे मित्रों, हम भी वैसा ही करें जैसा कि चेलों ने किया था, अर्थात इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचने के लिए, पाप के भवसागर से पार होने के लिए इस जीवन नैया के माझी यीशु को पुकार उठें। तब जैसा उसने चेलों को बचाया था, वह हमें भी जरूर बचाएगा, हमारे देश को बचाएगा तथा पूरी दुनिया को बचाएगा। वह शांति का राजकुमार है। जब हमारी पुकार सुनकर वह इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना के सामने खड़ा होकर उसे डांटेगा और कहेगा शांत रह, तो निश्चय ही जाने कि ऐसा ही होगा। अर्थात कोरोना महामारी जिसकी आंधी विकराल होकर फैली जा रही है, शांत होने के साथ साथ सदा के लिए समाप्त भी हो जाएगी और सबको सुकून मिलेगा। अतः मेरे प्रियो, आज अभी से मेरा यह कहना आपसे है और करबद्ध निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही हो, तो नम्रता व दीनता पूर्वक प्रभु के चरणों में आ जाएं और उससे दया की भीख मांगें। उसे आज पुकार कर कहें, पुकारते रहें और ऐसा ही करते रहें जब तक वह अनुग्रह न करे और यह न कहे कि अब तो स्थिर होगा, कोरोना महामारी के अंधेर से बच जाएगा, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा और तू भयभीत होने के कगार पर नहीं, लेकिन शांति और सुकून के कगार पर बैठा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है। उसने कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं और तेरी सहायता करूंगा। तो आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई हो या ना हो जो हमारे साथ रहे, कोई हो या ना हो जो हमारी सहायता करे, परमेश्वर आज है जो हमारे साथ है और हमारी सहायता करने के लिए वो तैयार है। क्या आप चाहते हैं कि वो हमारी सहायता करे? तो आइए हम उस परमेश्वर से नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर, तो हमें और हमारे देश को और हमारे संपूर्ण विश्व को भी बचा ले। आमीन।